तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नेपाल से मोदी सरकार को लगा आज बड़ा झटका। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के 3 क्षेत्रों पर कब्जा करने का किया ऐलान, मोदी की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में वोट मांगने गए असुद्दीन ओवैसी पर हुआ हमला, बाल बाल बची ओवैसी की जान, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ओवैसी ने लगाया हमले का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा तानाशाह के खिलाफ बड़े आंदोलन को तैयार रहे किसान, मोदी की बढ़ सकती है टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक हाई कोर्ट में कांग्रेस की हुई बड़ी जीत, निचली अदालत के ट्विटर अकाउंट बंद करने के आदेश को हाई कोर्ट ने पलटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारती दिख रही है भाजपा, कांग्रेस की हो रही है जीत। पुरानी पेंशन बहाली के मामले में भाजपा से नाराज है प्रदेश के लाखों कर्मचारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटबंदी को लेकर आज फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा 2-3 अरबपति दोस्तों को मोदी ने पहुंचाया फायदा, पूरे देश का पैसा उनकी जेब में डाला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली बोले सत्ता में आए तो भारत के 3 हिस्सों पर करेंगे कब्जा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि 20 नवंबर को होने वाले नेपाल के संसदीय चुनाव में अगर उनकी पार्टी की जीत होती है और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के उन हिस्सों पर दोबारा कब्जा किया जाएगा जिसे भारत अपना बताता है। पश्चिम नेपाल में भारत की सीमा के नजदीक धारचूला जेल में अपनी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए ओली ने यह बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि हम काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को वापस लाएंगे, जिससे भारत अपना होने का दावा करता है। वही आपको बता दें कि नेपाल भारत की 3 दिशा पूरब, पश्चिम और दक्षिण से घिरा हुआ है। नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताता है और ये भी कहता है कि भारत ने जबरन इस पर कब्जा किया है। इन तीनों हिस्सों पर नेपाल का दावा है। महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। तो वहीं आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ भारत इस पर दावा करता है कि ये हमारे हिस्से हैं, जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहते हैं कि भारत ने जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा किया और तीनों क्षेत्र ये हमारे हैं। तो मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोट मांगने गए असुद्दीन ओवैसी पर हुआ हमला, बार बार बची ओवैसी की जान। जय दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और गुजरात में असुद्दीन ओवैसी वोट मांगने के लिए गए, लेकिन वोट मांगने के बीच असुद्दीन ओवैसी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया और असुद्दीन ओवैसी पर गुजरात के कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें असुद्दीन ओवैसी की जान बाल बाल बची है। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला असुद्दीन ओवैसी के ऊपर ट्रेन में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रेन में ओवैसी जा रहे थे, उन पर सोमवार को यह हमला हुआ है। ओवैसी इस घटना में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए हैं। सूरत के करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर हमला किया गया। यह दावा एएमएम के नेता बारिश पठान ने किया है। बारिश पठान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि असुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद से सूरत वंदे भारत ट्रेन से जा रहे थे। सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर लोगों ने हमला कर दिया और असुद्दीन ओवैसी की जान बाल बाल बची। असुद्दीन ओवैसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरफ वो बैठे हुए थे उस तरफ के शीशे वंदे भारत ट्रेन के टूट गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी से किस तरह से लोग जल रहे हैं और बीजेपी उनसे बौखलाए हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत, निचली अदालत के ट्विटर अकाउंट बंद करने के आदेश को हाई कोर्ट ने पलटा, कांग्रेस की हुई बड़ी जीत। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 के गाने को इस्तेमाल करने को लेकर बेंगलुरु की एक सिविल अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को कांग्रेस ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही मामले में हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कंपनी से स्क्रीनशॉट मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से KGF 2 के एक गाने को वीडियो पर अपलोड किया गया था। इसके लिए पार्टी ने MRT म्यूजिक कंपनी से परमिशन नहीं ली थी। इसको लेकर पार्टी ने कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था। वादी तरफ से
दायर मुकदमों पर अतिरिक्त सिटी सिविल जज लता कुमार एम ने एक तरफा आदेश पारित किया था, जिसमें वादी की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रिया सीनेत, राहुल गांधी, ट्विटर इन और अशोक कुमार प्रतिवाद बनाया गया था और इनके अकाउंटों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था और कोर्ट ने भी इनके अकाउंटों को ब्लॉक करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया है। तो कांग्रेस की आज बड़ी जीत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा तानाशाह के खिलाफ बड़े आंदोलन को तैयार रहे किसान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर है, जहां चंदौली में आयोजित एक किसान मजदूर महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को नखलू पहुंचने का किसानों और आम जनमानस से आह्वान किया। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि इन दिनों धान की खरीद कहां हो रही है, अगर MSP कानून होता तो किसानों को लाभ होता, बड़ा व्यापारी किसानों का नुकसान कर रहा है, सरकार उनका साथ दे रही है। चंदौली सहित आसपास का धान रामपुर और मुरादाबाद में बिकता है। एक ही जिले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हमने पकड़कर प्रेस के माध्यम से उजागर किया कि किसान इससे बचे, इसे आजादी की लड़ाई करार दिया गया, आंदोलन करें और अपनी फसलों को बचाएं। राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी सरकार अगर ऐसे ही काम करती रहती है तो मोदी सरकार के खिलाफ हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव हार रही है भाजपा। पुरानी पेंशन बहाली के मामले में भाजपा से नाराज हैं प्रदेश के लाखों कर्मचारी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भाजपा चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का मामला गले की फांस बन गया है। इसके चलते कर्मचारियों की भारी नाराजगी का सामना पार्टी को चुनाव में करना पड़ रहा है और विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे सारा चुनाव OPS के इर्द गिर्द सिमटने लगा है। चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा के रणनीतिकारों का शायद इस बात का आभास नहीं था कि ये मुद्दा आगे चलकर गले की फांस बन जाएगा। यही वजह रही है कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम सरकार में आते हैं हिमाचल प्रदेश में तो पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के मामले को लेकर कांग्रेस के समर्थन में हिमाचल के लाखों कर्मचारी हैं और उनके परिवार हैं और भाजपा से ये लोग नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीच पे की टेंशन इन लोगों ने बढ़ा दी है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नोटबंदी को लेकर फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, 3-4 अरबपतियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी लागू की थी, जिसके तहत 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैन कर दिया गया था। मोदी सरकार ने इसे काले धन पर प्रहार बताया, लेकिन विपक्षी दल तब से इस पर सवाल उठा रहे हैं। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर मंगलवार को कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आए और नोटबंदी की, आपसे कहा कि ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है और पूरा देश बैंक के सामने लाइन लगाकर खड़ा हो गया, लेकिन काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, ये आप जनता के ऊपर आक्रमण था। मोदी जी ने जनता का पैसा लेकर देश के बड़े बिजनेसमैन के खाते में डाला, उन्होंने करोड़ों लोगों का रोजगार नष्ट कर दिया और अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़ा हमला उन्होंने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की PM आवास योजना की खुली पोल, सरकारी फाइलों में बिना छत के ही मकान को बना दिया, फिर भी यूपी को मिला नंबर 1। जय दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे महाराजगंज जिले के नौतनवा टाउन एरिया के अम्बेडकर नगर मोहल्ले के तारकनाथ को आवास बनाने के लिए पहली किस्त पिछले साल ही मिल गई थी। इस पर उन्होंने पुराना मकान गिरवाकर नया निर्माण शुरू करा दिया था, लेकिन अब उन्हें महीनों बाद भी दूसरी किस्त का इंतजार है। नतीजा ये है कि परिवार को ठंड में खुले आसमान के बीच रहना पड़ रहा है। भैया आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने ये निकल कर आई दोस्तों कि कागजों में उनका घर बन गया है, यानी सरकारी फाइलों में बिना छत के मकान को ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। भैया आपको बता दें कि PM आवास योजना जो मोदी की है उसकी पोल खुल गई है और यूपी इस योजना में नंबर 1 आया है। लेकिन आपको बता दें कि PM आवास योजना की कुछ जो पोलें हैं वो अलग ही हैं, क्योंकि उनके घर भी नहीं बने हैं और बिना घर बने ही उनके मकानों को जो है बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। कहाँ का कानून है, हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2 दिन